चिल्ड्रंस बाइबल क्लब के साथ में जुड़कर हिब्रू सीखने वाले सभी विश्वासियों को शालोम। इन दिनों में हम लोग पुराने नियम बाइबल की पुस्तकों को इब्री भाषा में सीख रहे हैं और पिछली 2 क्लासेस में हम लोगों ने तोराह की 5 पुस्तकें और नबियों की 8 पुस्तकें देख ली हैं। आज हम लोग इसी नवीम की जो 8वीं पुस्तक है श्ताई मेसरे द 12, ये वही पुस्तकें हैं जो 12 माइनर प्रॉफिट्स की कहलाती है, 12 छोटे नबियों की पुस्तकें कहलाती हैं। आज हम लोग इन्हीं 12 नामों को इब्री भाषा में सीखने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आओ हम सीखें इब्रानी भाषा। बाइबल की पहली 5 व्यवस्था की पुस्तकें, द बुक ऑफ लॉज यानी तोराह की 5 पुस्तकों के नाम तो हमने सीख ही लिए हैं। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये हैं उत्पत्ति, निर्गमन, लय व्यवस्था, गिनती और व्यवस्था विवरण की पुस्तकें। इन्हें हम लोग इब्री भाषा में पढ़ लेते हैं। तीसरा कॉलम देखिए, 5 तोराह की पुस्तकें हैं। पहला बेरेशीत, दूसरा शमोत, तीसरा वाइकरा, चौथी पुस्तक बमिदबार और 5वीं पुस्तक है द्वारीम। इसके बाद हम लोगों ने 8 नबियों की पुस्तकों को भी पिछली क्लास में सीख लिया था। चलिए इसे भी देख लेते हैं। हिंदी में यह है यहोशू, न्यायियों, शमूएल, राजा, यशाया, यिर्मिया, यहीजकेल और 12 छोटे नबियों की पुस्तकें। तीसरे कॉलम को पढ़ेंगे हम लोग। वहाँ लिखा है 8 नवीम की पुस्तकें और पहली पुस्तक है यहोशुआ, दूसरी पुस्तक है शोफ्तीम, तीसरी पुस्तक शमूएल, चौथी मलाकीम, उसके बाद यशायाहू, यिर्मियाहू, यहेजकेल और 8वीं पुस्तक है श्ताइम एसरे द 12। आज हम लोग इन्हीं 12 छोटे नबियों की पुस्तकों को देखने जा रहे हैं। मैं एक बार फिर आपको याद दिला दूं कि छोटे नबी कहने का मतलब ये कद में छोटे नहीं थे और ना ही पवित्रता के मार्ग में, धार्मिकता के मार्ग में कहीं छोटे थे। बस इनकी पुस्तकों का आकार बड़ा छोटा सा था। तो इन्हीं 12 नबियों की पुस्तकें जो मिलकर के एक पुस्तक बनती है इब्री बाइबल में, उसे देखेंगे। तो आरंभ की 3 पुस्तकें हैं होशे, योएल और आमोस। और आज मैं इनके उच्चारण नहीं लिखूंगा क्योंकि आप स्वयं इसे पढ़ पाएंगे, क्योंकि बेहद आसान है। इस तरीके से लिखा जाता है, हे, वाव के ऊपर बिंदु मतलब हो, शिन के ऊपर राइट में बिंदु है और याइन आ की मात्रा के साथ होशे। उसके बाद में है योद, वाव के ऊपर बिंदु मतलब यो और उसके बाद में एल यानी योएल। उसके बाद में आइन के नीचे आ की मात्रा, मेम है, ओ की मात्रा लगी है और सामेक, तो ये हो गया आमोस। जी हाँ, होशे, योएल, आमोस। हम लोग हिंदी में भी ऐसा ही बोलते आ रहे हैं। अगली पुस्तकें हैं ओबाद्या, योना और मीका। इनमें उच्चारण से संबंधित एक बात पर ध्यान देंगे बस हम लोग। चलिए पहले इब्री शब्दों को देख लेते हैं। ओबाद्या के लिए है आइन के ऊपर बाएं तरफ बिंदु है मतलब ओ, फिर बा आ की मात्रा, उसके बाद में दालेत है, योद में आ की मात्रा और ह, तो ये हो जाएगा ओबाद्याह। उसके बाद में योना भी पढ़ लेते हैं। योद, ओ की मात्रा, नून, आ की मात्रा और हे भी लला है। हम लोग हिंदी में इसे योना बोलते हैं, लेकिन इब्री उच्चारण योना और ह भी हल्का सा बोलना है, योनाह। उसी तरह से मीका की पुस्तक भी हम लोग देखते हैं मी का ह, तो शब्द के अंत में हल्का सा एक ह का उच्चारण लेना है, योनाह, मीका। अगली 3 पुस्तकों के नाम हैं नहूम, हबक्कुक और सपन्या। अंग्रेजी में भी नहूम, हबक्कुक और ज़फन्या है और इब्री में इसे यूँ लिखा जाता है, नून के नीचे आ की मात्रा है, उसके बाद में है और
ऊ की मात्रा मेम के साथ, फाइनल मेम। तो ये भी हो गया नाहूम। उसके बाद में हे, आ की मात्रा, वे, आ की मात्रा, कूफ, और फिर ऊ की मात्रा, और फिर एक बार कूफ, हबाकुक। हबाकुक के बाद में सफन्या के लिए न तो स है और ना ही जाइन वाला है, परंतु ये सादे है। सादे, उसके बाद में फा, आ की मात्रा डली है, नून है, योद आ की मात्रा, और हे यानी आखिर में याह है, लेकिन इसे बोलना सफान्या, सफान्या। उसके बाद की पुस्तकें हैं हाग्गै, जकरिया और मलाकी, यानी कि आखिरी 3 पुस्तकें 12 में से, और अंग्रेजी में भी हाग्गै, जकरिया और मलाकी। हिब्रू में किस तरीके से लिखा जाता है देखते हैं, और ये है हा आ की मात्रा के साथ, गिमेल है आ की मात्रा के साथ, और योद यानी कि हाग्गै। उसके बाद में है जाइन, काफ, रेश, योद, और हे, ये हो जाएगा ज़खारिया, ज़खारिया। और फिर आखिरी शब्द है, यानी श्ताइम एसरे की पुस्तक, मलाखी, मलाखी। तो इस रीति से आज हम लोगों ने 12 नबियों की पुस्तकें देख ली हैं, और चलिए तेज़ी से इसे याद कर लेते हैं। होशे, योएल, आमोस, ओबद्याह, योना, मीका, नहूम, हबक्कुक, सफन्याह, हाग्गै, जकरिया, मलाकी, और उनके अंग्रेज़ी के नाम भी यही है। और हम देखते हैं इब्री में इनके उच्चारण भी लगभग वैसे ही हैं जैसे हम लोग हिंदी में बोलते आ रहे हैं। यदि आप चाहें तो इस स्क्रीनशॉट को लेकर के साथ में रख सकते हैं, ताकि आप बीच बीच में इसको रिवाइज कर सकें। आज आपने इन 12 नामों को भी लिखना, बोलना समझ लिया है, और अगली बार जब हम मिलेंगे तो बाकी की, यानी कि पुरानी नियम की बची हुई कतुबीम की पुस्तकों को भी सीखने जा रहे हैं। जुड़े रहिएगा।